हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अलीशा। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं लेके आई हूँ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जो बच्चों यूनिट 11 का चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो बच्चों, एनसीईआरटी मैं सोल्यूशन करा रही हूँ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का, क्योंकि एनसीईआरटी बच्चों क्या है, बेसिक बुक है। तो जब आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आगे वाली चीजें आपको क्लियरली समझ में आएगी। और एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक लाइन बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, जेईई में भी पूछा जाता है और नीट में भी पूछा जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है 7.8 है। तो 7.8 अगर हम लोग देखें बच्चों, तो ये क्या होगा आपका कि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे मैंने करा दिए थे। तो 7.8 से पहले जितने भी क्वेश्चन है वो लेक्चर आपके 2 में होंगे और लेक्चर 1 में होंगे। और ये क्या है बच्चों, लेक्चर 3 है। तो 7.8 क्वेश्चन सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन को बार बार पढ़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कम से कम मिस्टेक होगा। While separating a mixture of ऑर्थो एंड पारा, यहाँ देखिए आप, ऑर्थो एंड पारा मिक्सचर ऑफ नाइट्रोफेनॉल को क्यों सेपरेट करते हैं? ठीक, बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर, उसका आइसोमर बताइए। विच विल बी स्टीम वॉलेटाइल, क्या कौन वॉलेटाइल, स्टीम वॉलेटाइल होगा, यानी कि उड़ेगा कैसे, कौन सा ठीक है स्टीम वॉलेटाइल ज्यादा होगा, गिव रीजन। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें ऑर्थो एंड नाइट्रोफेनॉल की, तो पहला स्ट्रक्चर बना के हम लोग देख ही लेते हैं कि भैया क्या हो रहा है इसमें। तो ऑर्थो अगर हम लोग देखें तो बच्चों, तो ये कुछ इस टाइप का, ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या होगा, आपके सर के ऊपर OH लगा रहेगा, तो उसे हम लोग फिनॉल बोलते हैं। अगर इसमें आप नाइट्रो ग्रुप जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोफेनॉल। यहाँ ऑर्थो बोलते हैं मेटा और ये पैरा पोजीशन। चलिए, अगर हम लोग पैरा वाला बनाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कुछ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, फेनॉल के सॉरी बेंजीन के ऊपर OH, और ये आपके पैरा पे, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप अटैच कीजिए, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका, पैरा पोजीशन पे क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल बन गया। अब चलिए, अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या चीज है कि इसको, ठीक है, कुछ डिफरेंट, ठीक है, अगर हम लोग देखें तो बच्चों इसमें क्या है, यहाँ देखिए ये क्या है आपका, ऑक्सीजन ग्रुप है। ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन से चिलेशन करेगा। चिलेशन करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसे हम लोग बोलते हैं। और एक और चीज देखिए कि इसमें क्या होगा, विद इन अ मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, क्या कर रहा है, चिलेशन कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो विद इन और मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, इंट्रा, क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, क्या होगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए, अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होगा, ये ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में। तो जब हम लोग पैरा की बात करेंगे तो यहाँ तो बच्चों कोई बॉन्डिंग हो ही नहीं रहा है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों कि इसका एक और मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, तो एक और मॉलिक्यूल लिए हम लोग। इसमें क्या कहिए हम लोग, ठीक है, कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, ये OH पे क्या होगा आपका, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, चिलेशन हो रहा है। तो ये क्या होगा, दूसरे क्या होगा मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, चिलेशन कर रहा है। अब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चिलेशन करेगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है उसमें। तो इसे हम लोग बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। और ये क्या हो जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसे हम लोग बोलेंगे। चलिए, अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्या होगा, पैरा पोजीशन पे क्या होगा हम लोग, ये क्या होगा इंट्रा, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर हाइड्रोजन, क्या होगा आपका, इंटर मॉलिक्यूलर शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका, बॉन्डिंग। चलिए, अब यहां अगर हम लोग देखिए, ये खुद के साथ क्या होगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। और जब खुद के साथ करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ये हम लोग लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए कि ये क्या है, ज्यादा, ठीक है, 2 नाइट्रोफिनॉल है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। चलिए, जब बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किसी का, तो उसको स्टीम क्या है बना के तुरंत क्या हो जाएगा आपका,
उड़ा सकते हैं। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे हम लोग, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये ज्यादा क्या होगा आपका वॉलेटाइल है। इसे बोल सकते हैं मोर क्या हो जाएगा आपका वॉलेटाइल, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, लेस वॉलेटाइल। क्या बोलेंगे हम लोग, लेस वॉलेटाइल। चलिए अगर हम लोग देखें तो फेनॉल का रिएक्शन, ठीक है, अगर ये क्या करेंगे डाइल्यूटेड HNO3 के साथ करते हैं, ये क्या आता है आपका एक ऑर्थो एंड पैरा क्या होगा आपका नाइट्रोफेनॉल आता है। अब वहीं पे क्या है कि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, ठीक है, उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अब इसमें क्या होगा पैरा नाइट्रोफेनॉल, इसमें क्या हो जाएगा आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अब जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है यानी कि विद इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इसे हम इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, लो होगा। अब क्या होगा दो, ठीक है, क्या होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, हाई हो जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो, तो लेस वॉल क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो तुरंत क्या होगा उड़ जाएगा, ठीक है, तो मोर वॉलेटाइल। अब ये क्या हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका ज्यादा, तो उसको उड़ाने में क्या होगा, टाइम तो लगेगा ना, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं लेस वॉलेटाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.9। तो इसमें पूछ रहा है गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से फेनॉल हम लोग कैसे बनाएंगे। तो बच्चों ये बोर्ड्स में आता ही आता है। तो अगर सीबीएसई बोर्ड्स में देखिएगा तो ये पूछता है। तो ये आप क्वेश्चन है ना, आप क्या कर सकते हैं, एक दो नंबर तो एटलीस्ट का, ठीक है, अपने क्या कर सकते हैं बोर्ड्स में डाल सकते हैं। चलिए अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका कि सबसे पहला क्या क्यूमीन किसे बोलते हैं, ये जानना सबसे पहला क्या है आपका जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो बेंजीन में क्या कर देते हैं हम लोग, रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहला क्या होगा आपका प्रोपीन का, ठीक है, तो ये क्या होगा प्रोपीन का क्या होगा आपका स्ट्रक्चर। तो यहां से क्या होगा बच्चों कि बेंजीन में जब हम लोग प्रोपीन का रिएक्शन करवाएंगे ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा CH3, और ये क्या हो जाएगा बच्चों CH3। ठीक, ये क्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसी का क्या होगा नाम क्या होता है आपका क्यूमीन। तो जब हम लोग ऐसे रिएक्शन करवाते हैं तो यही आपका क्या है बच्चों क्यूमीन है, क्या है आपका, सॉरी, यही बच्चों क्या है आपका क्यूमीन है। जब इसको, ठीक है, O2 के साथ, ठीक है, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा आपका, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बीच में आके दो, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होगा आपका लग जाएगा। और जब इसको हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं ना बच्चों तो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, क्या होगा कि बाहर, ठीक है, हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, ये कीटोन बचा आपका, और ये कहा यहां से क्या होगा OH, और ये बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज, तुरंत क्या हो जाएगा आपका फेनॉल बनेगा। तो यही आपका रिएक्शन है क्यूमीन से फेनॉल बनाने का, क्या होगा आपका प्रिपरेशन। तो सबसे पहला क्या है आपको सीखना है क्यूमीन का स्ट्रक्चर। तो क्यूमीन का क्या बोलते हैं, बेंजीन में अगर हम लोग प्रोपाइन को, ठीक है, प्रोपीन को क्या करेंगे रिएक्शन करवाएंगे तो क्यूमीन का क्या होता है फॉर्मेशन।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7.10। ठीक, इसमें केमिकल रिएक्शन पूछ रहा है आपका, ठीक है, क्लोरोबेंजीन टू क्या होगा आपका फेनॉल बनाने का प्रिपरेशन। तो अगर हम लोग देखें तो बच्चों ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन के अगर सर के ऊपर क्लोरीन जुड़ा रहता है तो उसे क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। और क्या होगा आपका, बेंजीन के सर के ऊपर OH जुड़ा रहता है तो उसे क्या बोलेंगे, फेनॉल। चलिए अगर हम लोग देखें तो बच्चों Cl और यहाँ क्या है OH, यही बच्चों क्या है इसका डिफरेंस है कि यहाँ Cl लगा हुआ है और यहाँ OH लगा हुआ है। तो डायरेक्टली क्या आप इसे, ठीक है, प्रिपेयर कर सकते हैं कि इधर से उधर नहीं, तो कुछ रिएजेंट हम लोग, ठीक है, यूज करेंगे और उसके बाद बनाएंगे। तो बच्चों NaOH इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाउस प्रोसेस। क्या बोलेंगे हम लोग, डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस क्या करेंगे हम लोग, तो इससे क्या होगा आपका ONa क्या होगा आपका प्लस और, ठीक है, माइनस और प्लस, ठीक है, ये क्लोराइड होगा। और यहां से क्या होगा आपका, अगर हम लोग देखें तो HCl क्या होगा आपका बाहर, क्या होगा, बॉन्ड बना के निकल जाएगा और यहाँ आपका O माइनस और Na+ जुड़ जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे आपका सोडियम फेनोक्साइड। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों सोडियम फेनोक्साइड, या आयंस भी आप बोल सकते हैं। चलिए अब इसको अगर हम लोग देखिए कि यहाँ O- है और Na+ है, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे तो यहाँ H+ और Cl- और यहाँ बन जाएगा आपका Na क्या हो जाएगा Cl और O ऑक्सीजन के प्रतीक से जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और इसी का नाम बच्चों क्या होता है, फेनॉल। तो यही था बनाने का प्रिपरेशन, बनाने का तरीका। फिर क्या था आपका क्लोरोबेंजीन से फेनॉल। चलिए ये आपका हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 पॉइंट क्या है आपका 11। तो 7.11 क्या बोल रहा, हाइड्रेशन ऑफ, ठीक है, इथीन टू फॉर्म इथेनॉल। यहाँ इथीन से क्या बनाना है, इथेनॉल। याद रखिएगा इथीन में डबल बॉन्ड आता है और इथेनॉल में क्या आएगा, अल्कोहल, यानी कि डबल बॉन्ड टूटेगा और क्या होगा, OH जुड़ेगा। तो इस चीज को बनाने का क्या होता है, कुछ प्रोसेस होता है, प्रोसेस जानते हैं, इसी को बच्चों बोलते हैं इथीन। क्या बोलेंगे हम लोग, इथीन। अब यहां से इथीन में, ठीक है, जब हम लोग H+ डालेंगे तो ये क्या होगा आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलराइज होगा और H+ एक पे क्या हो जाएगा आपका जुड़ जाएगा और यहाँ क्या होगा आपका, अगर हम लोग देखें तो यहाँ H+ जुड़ेगा और एक पे क्या बनाएगा आपका कार्बोकेटाइन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इथाइल कार्बोकेटाइन। अब इसको बच्चों H2OSO2OH, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो वहां से क्या जनरेट होता है, अब आगे हम लोग देखते हैं। H2SO4 में क्या है, ये एसिडिक है, अगर एसिडिक में H+ निकालेंगे तो ये क्या होगा आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनेगा बच्चों, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, फिर से क्या आता है, वाटर आता है बच्चों। तो वाटर आता है बैक साइड से क्या करता है, रिएक्शन करता है और इसको एलिमिनेट कर देता है। जब एलिमिनेट करेगा तो वाटर क्या होता है, इससे जुड़ जाएगा और जब वाटर जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज अपने आप पे बर्दाश्त कर नहीं पाता है तो क्या होगा आपका OH- आएगा और वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। तो यहां से क्या होगा, H2O निकलेगा और बनाएगा आपका प्रोडक्ट क्या होगा आपका इथेनॉल। तो यही प्रिपरेशन था आपका बनाने का, क्या इथीन से क्या होगा इथेनॉल। और इसी प्रिपरेशन को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बच्चों बोलेंगे, ठीक है, यहाँ अगर हम लोग देखें तो हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, डिहाइड्रेशन किसी चीज में, ठीक है, अगर हम लोग देखें तो डिहाइड्रेशन यानी कि पानी क्या होता है आपका निकाल देना, वाटर जल उसमें उस क्या होगा आपका मॉलिक्यूल या बोलिए, ठीक है, कंपाउंड से अगर जल निकाल दीजिएगा तो इसी को क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। और उसमें रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग H2SO4। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे अगर हम लोग देखें तो यू आर गिवन बेंजीन और कंसंट्रेटेड H2SO4 और NaHO, राइट द इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल यूजिंग दीज रिएजेंट। ठीक, तो अगर बेंजीन देखे तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो बेंजीन क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा आपका बनेगा। अब फिर उसमें क्या करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग देखें तो डाउस प्रोसेस इसमें दिया हुआ है तो सोडियम फेनोक्साइड आयन बना। अब फिर क्या होगा आपका डाइल्यूटेड HCl आएगा तो NaCl और अल्कोहल बन जाएगा। चलिए बना के दिखाते हैं। मान लीजिए कि मैंने, ठीक है, बेंजीन बनाया। अब बेंजीन को क्या किया मैंने, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया। ठीक,
H2SO4। चलिए अब इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फोनेशन। क्या बोलेंगे हम लोग, सल्फोनेशन। इसका नाम होता है सल्फोनेशन। चलिए अगर हम लोग देखें तो इसका प्रोडक्ट H2SO4 में से हाइड्रोजन निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, एसिड है, और एसिड में क्या होगा, H+ निकाल देंगे, ये बनेगा आपका, क्या बनेगा बच्चों, ठीक है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ आप लगा दीजिए OSO, ठीक है, SO3 और H निकाल दिए। चलिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि NaOH यानी कि डाउस प्रोसेस, ठीक, तो डाउस प्रोसेस अगर हम लोग लगाएंगे तो यहाँ लगाए बच्चों NaOH। अब इसे, ठीक है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपको पढ़ना था, ठीक है, कि NaONa बन जाएगा, और आपका, ठीक है, जो आपका अलग और भी चीज है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, और SO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहां से आपका बनेगा, आपका ये आपका प्रोडक्ट बनेगा ONA, ठीक। अब यहां देखिएगा कि ONA के बाद, ठीक है, अगर बना तो अब यहां तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम फेनोक्साइड। क्या बोलेंगे बच्चों, सोडियम फेनोक्साइड। इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम, क्या हो जाएगा, फेनोक्साइड। अब सोडियम फेनोक्साइड देखिए तो इसका रिएक्शन करवाते हैं, क्या होगा, हमें बनाना भी है फेनॉल, रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूटेड HCl के साथ। तो डाइल्यूटेड जब HCl लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, डाइल्यूटेड HCl अगर हम लोग लगाएंगे तो ये क्या होगा, HCl। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग देख सकते हैं H पे प्लस और क्या हो जाएगा, Cl पे माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये O माइनस और Na प्लस। तो NaCl क्या बॉन्ड बना लेगा क्या, तो यहाँ आपका प्रोडक्ट का क्या निकलेगा, NaCl, और बनाएगा क्या आपका फेनॉल। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा फेनॉल। तो ये आपका रहा प्रिपरेशन बनाने का बेंजीन से फेनॉल। तो सबसे पहला क्या किए हम लोग, सल्फोनेशन, फिर क्या लगाए हम लोग, डाउस प्रोसेस, ठीक, उसके बाद बना इससे क्या, सोडियम फेनोक्साइड, और क्या करिए, डाइल्यूटेड HCl के साथ रिएक्शन करवाए, बना फेनॉल। तो ये आपका प्रिपरेशन है बेंजीन से, क्या होगा आपका, फेनॉल बनाने का प्रिपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे तो 7.13 देखते हैं। तो शो विल यूज सिंथेसिस, इसमें बनाना है हमें, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो 1 फेनाइल इथेनॉल टू फॉर्म सुटेबल अल्कीन। तो आपको कोई ऐसा सुटेबल अल्कीन का प्रिपरेशन करना है जिससे आपका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 फेनाइल इथेनॉल, ठीक। तो आप पहला क्या होगा आपका, 1 फेनाइल इथेनॉल का क्या होगा आपका, अगर हम लोग देखें तो कुछ इस टाइप का क्या होगा आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहां से CH और यहां से क्या हो जाएगा CH3, और ये क्या हो जाएगा आपका OH, ठीक। इस पोजीशन पे क्या है आपका, अगर हम लोग देखें तो IUPAC जिन जिन को लिखने आता है, तो यहाँ से 1 और 2 इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ईथ, ये वाला क्या हो जाएगा आपका इथेनाइल, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा OL लगा हुआ है, और 1 पोजीशन पे क्या लगा बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर हम लोग देखें कहाँ गया, क्या गया, यहाँ, ठीक। तो ये क्या होगा, अब इसी को इसका है ना, ठीक है, ऐसा सुटेबल अल्कीन लेना है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। इसी से क्या करेंगे हम लोग, मिलता जुलता क्या करेंगे आपका रिएक्टेंट लेंगे, सॉरी रिएक्टेंट मिलता जुलता लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो ये इजिली हम क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर हम लोग इथेनाइल बेंजीन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइरीन भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो बच्चों इससे क्या होगा, अगर डबल बॉन्ड ये पोलराइज हो जाए, OH यहाँ आ जाए और H यहाँ, तो ऐसा कौन सा रिएजेंट लगाएंगे कि ये क्या हो जाएगा आपका, कि डायरेक्टली OH क्या हो जाएगा आपका यहाँ जुड़ जाए, और CH3, ठीक है, यानी हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाए। तो याद होगा आपका मॉर्किनोस एडिशन क्या होगा, रिएक्शन। तो रिच को पुअर बनाइए और पुअर को रिच बनाइए, तो रिच क्या बन जाएगा बच्चों, पुअर, और पुअर क्या बन जाएगा आपका रिच, ठीक। तो अगर हम लोग देखें तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या है आपका, ये वाला क्या है अल्कीन, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे CH2 ये क्या है आपका पुअर है, तो यहाँ हाइड्रोजन रख दीजिए, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा OH। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ क्या होगा आपका, कुछ इस टाइप का क्या आएगा आपका, अगर हम लोग देखें तो ये आपका CH क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और क्या हो जाएगा CH अगर 2 है यहाँ निगेटिव, और यहाँ हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, और यहाँ OH
माइनस। ठीक, तो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कुछ इस टाइप का आएगा। तो इसे हम लोग क्या, इसका क्या होगा आपका, ये 1 फेनाइल इथेनॉल बन जाएगा। तो ये क्या होगा, मार्किनोव्स एडिशन रूल लगाएंगे या मार्किनोव्स एडिशन, ठीक है, अगर ये एजेंट लगाएंगे और आंसर पाएंगे। तो ये आपका बना 1 फेनाइल इथेनॉल फॉर्म सुइटेबल अल्कीन। चलिए अब साइक्लोहेक्सेनाइल मिथाइल यूजिंग अल्काइल हैलाइड बाय SN2 रिएक्शन। तो ये रहा आपका, अगर हम लोग देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन है। तो साइक्लोहेक्सेनाइल, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड, ये आपका कुछ स्ट्रक्चर है। एक मिनट, ठीक, यहाँ आपको क्या करना है, ये डबल बॉन्ड क्या होगा आपका, नहीं होगा, और CH3। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, वो क्या होगा आपका, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, बट कोई नहीं, थोड़ा मिस्टेक क्या है टाइपिंग वाले से हो गया है। चलिए आगे बढ़े। तो ये क्या है आपका, कि अगर साइक्लो क्या है आपका हेक्सेनाइल मिथाइल ब्रोमाइड से आपको साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बनाना है, यानी कि आपका क्या है Br और यहाँ क्या है OH, यानी कि क्या होगा आपका, अगर हम लोग देखें Br की जगह OH। तो भाई ये ऐसा कौन सा रिएजेंट लगाएंगे कि ठीक है आपका Br की जगह OH आ जाए। तो याद कीजिए आप, ठीक है, कि ये हम लोग लगाते थे, क्या लगाते थे, NaOH। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं, कि डाउस क्या हो जाएगा आपका, प्रोसेस भी बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, NaBr, ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा Na प्लस और ये माइनस। ये क्या होगा आपका, अगर हम लोग देखें तो ये इसके साथ प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये बनाएगा CH2OH और NaBr बाहर निकल जाएगा। तो आपके क्या होगा आपका, कि साइक्लोहेक्साइल मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, से आप साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बनाएंगे, रिएजेंट डालेंगे, डाउस प्रोसेस। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो ये आपका थर्ड है पेंटेन 1 ऑल यूजिंग सुटेबल अल्काइल हैलाइड। तो पेंटेन 1 ऑल कौन सा होगा आपका, अगर हम लोग देखें तो यूजेबल सुटेबल अल्काइल हैलाइड। ठीक, तो कोई भी अल्काइल हम लोग देखें तो लिख के हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इधर। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन लाना है, क्या है आपका, ठीक है, पेंटेन 1 ऑल। ये क्या रहा आपका, ये आपका CH2 और OH। ये देखिए यही आपका क्या है, आपका स्ट्रक्चर पेंटेन 1 ऑल का। और आपको सुटेबल क्या होगा, आपको कोई भी अल्काइल हैलाइड लगा देना है। तो आप ऐसा अल्काइल हैलाइड लगा दीजिएगा जिसमें ठीक है 5 कार्बन हो। तो चलिए लिखते हैं CH3 क्या होगा आपका, CH2, ये CH2 और CH2 क्या होगा आपका, और CH2Br। यहाँ हम लोग देखें, चलिए अब इसमें क्या होगा, अगर हम लोग देखें बच्चों, तो यहाँ अगर कौन सा रिएजेंट डालेंगे, तो आप देख रहे हैं कि इसमें Br और इसमें OH। ठीक, अगर हम लोग देखें तो इस कैसे Br से यानी कि अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, डाउस प्रोसेस लगाएंगे और आंसर पाएंगे। ठीक है, तो Na प्लस OH माइनस, तो डायरेक्टली क्या होगा, हमारा क्या आएगा रिएक्शन, प्लस NaBr बाहर निकल जाएगा और क्या होगा आपका, अल्कोहल बन जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो गया बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट। ठीक है, आपके जितने भी आपके एनसीईआरटी सोल्यूशन होंगे उनको करवाएंगे और आपका ठीक है जो आपका एनसीईआरटी बेस है वो कंप्लीट करेंगे। तो अलविदा, तो फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।